नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। बस की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। भूमाफियाओं द्वारा आदिवासी जमीन की जबरन खरीदी फरोख्त का विरोध करते हुए खैरबनी के ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। 980 ट्रेड यूनियनों के निबंधन रद्द होने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के राकेश्वर पांडे पर। खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। बोडाम में बस की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बता दें, बोडाम थाना अंतर्गत भादुड़ी चौक के पास आज ड्यूटी जाने के क्रम में एक बाइक सवार युवक की मौत बस के चपेट में आ जाने से हो गई। युवक की पहचान निरंजन सिंह के रूप में की गई है। युवक की मौत मौके पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच सड़क जाम कर दिए और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और बस को जब्त कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। क्या हुआ? ये लोग ड्यूटी जा रहा था। कौन? ये निरंजन सिंह और इसका साथ में कौन था उसका नाम नहीं मालूम। हाँ। ड्यूटी जाने के क्रम में उधर से माँ संतिबास आ रहा था, तो आते आते ये लोग उधर ड्यूटी जाने के क्रम में अचानक हादसा हो गया। क्या गाड़ी में था ये लोग? ये लोग बाइक में था, HF डीलक्स। कहाँ से आ रहे थे लोग? ये लोग मोटा माजडी से आ रहा था। कौन थाना पड़ता है? बोडाम प्रखंड। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग सर, अभी जो गरीब को मतलब सरकार की तरफ से जो है मुआवजा या तो गाड़ी वाला तरफ से मुआवजा दिलाएंगे, और इसका जो अभी परिवार, इसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसका जो है परिवार को कुछ सपोर्ट मिले। मन कमाने वाला ही था? हाँ, कमाने वाला ये था, या तो कुछ एक आदमी को नौकरी दिया जाए। ये जगह कौन सा है? ये भादुड़ी चौक है। आप लोग सब ग्रामवासी हैं? हाँ। कितना बजे एक्सीडेंट हुआ? ये 7:30 बजे करीब, 7 साढ़े 7। अभी कौन आया वार्ता करने के लिए? अभी आया हम लोग का जिला प्रधान सपन कुमार महतो। आपका नाम क्या हुआ? उमेश महतो। आपने देखे? भूमाफियाओं द्वारा आदिवासी जमीन की जबरन खरीद फरोख्त का विरोध करते हुए खैरबनी के ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर के खैरबनी मौजा के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने क्षेत्र के भूमाफियाओं द्वारा आदिवासी और मूलवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर खरीद बिक्री का आरोप लगाते हुए उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। जानकारी देते हुए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विकास हेम्ब्रम ने बताया कि रिंकू पांडे नामक जमीन माफिया क्षेत्र के गरीब आदिवासी और मूलवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर उसे औने पौने दाम में बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2016 में भी जिले के उपायुक्त के समक्ष यह मांग उठाई गई थी। बावजूद इसके भूमाफिया क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में जुट गए हैं। का विरोध प्रदर्शन है। आज खैरबनी मौजा के सारे ग्रामीण, सैकड़ों ग्रामीण आज यहाँ उपस्थित हम लोग जो है कि आज यहाँ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि भूमाफिया के द्वारा जो खैरबनी मौजा का जो है सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है कि कब्जा किया जा रहा है, और उसका जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री जो है कि बिना ग्राम सभा से पूछे जो है कि इसका जो है कि खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो आज जो आदिवासियों का अस्तित्व ही ज़मीन है, और अगर ज़मीन ही हमारा चले जाएगा तो आज आदिवासियों का अस्तित्व जो है कि नहीं रहेगा। तो इसी पे आज जो है कि सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और उपायुक्त महाशय को एक ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग कि आदिवासियों को ज़मीन को बचाइए। आज आदिवासी मुसीबत में है, उनका ज़मीन को लूटा जा रहा है, तो भूमाफिया के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये मांग हम लोग का अभी से नहीं है, 2016 से ये मांग करते हुए आ रहे हैं ग्रामीण। तो इनका मांग को पूरा नहीं हो पाया है, इनका जो संतोषजनक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। इसके लिए जो है कि आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हुए हैं। आशा करते हैं कि उपायुक्त महोदय हमारे मामले को संज्ञान में लेंगे और इसके जो भूमाफिया के खिलाफ में जो सख्त कार्रवाई का जो ज़मीन है, लगभग 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी, और ये ज़मीन जो है कि रिंकू पांडे के द्वारा जो कि कब्जा किया जा रहा है। कौन है रिंकू? रिंकू पांडे भूमाफिया है, और इन्हीं के द्वारा जो कि पूरा सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है कि कब्जा किया जा रहा है, और अवैध तरीके से कब्जा घेरबंदी करके रखा हुआ है। कहाँ पर है ज़मीन? ये ज़मीन है खैरबनी मौजा में है, बबनीडी गांव में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास हेम्ब्रम है, भीम आर्मी के पुलिस जिला। 980 ट्रेड यूनियनों के निबंधन रद्द होने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के राकेश्वर पांडे पर। बता दें कि वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार के अधीन बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन निबंधित थे, और विभाजन के बाद से झारखंड सरकार और बिहार सरकार ने आपस में तालमेल स्थापित नहीं किया, जिसका खामियाजा यूनियनों को भुगतना पड़ रहा है। नियमों के तहत प्रत्येक वर्ष तमाम ट्रेड यूनियनों ने अपना एनुअल सेटलमेंट प्रत्येक वर्ष जमा करना पड़ता है, और बिहार सरकार के अनुसार 980 यूनियनों ने विगत 17 वर्षों से यह सेटलमेंट नहीं जमा किया, जबकि तमाम यूनियन हर वर्ष ये सेटलमेंट झारखंड सरकार को जमा करवाते आए हैं। ऐसे में इंटर के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने इसे दोनों ही सरकारों की गलती और तालमेल की कमी बताया। 980 यूनियनों का रजिस्ट्रेशन
बिहार सरकार ने रद्द कर दिया, उसको लेकर बड़ी परेशानी हम लोग को हो रही है और हम लोग लाख प्रयास करते रह गए कि झारखंड सरकार मदद करेगी और उस रजिस्ट्रेशन को बहाल कर देगी, लेकिन सरकार से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। अब बोला जा रहा है कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कीजिए, जबकि हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है। हम लोग अपना एनुअल रिटर्न लगातार झारखंड सरकार के पास जमा करते हैं और पटना में जाकर बिहार सरकार के पास जमा करने का कोई लॉजिक ही नहीं था, हमारा अलग राज्य था। लेकिन इतनी मैंने उचित बात को भी ये राज्य की सरकार अप्रिशिएट नहीं कर रही है और सपोर्ट नहीं कर रही है। एक चीज़ बताना था, कितना दुर्भाग्य की बात है कि 980 लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, मतलब मजदूर को नुकसान किया गया। और दूसरी बात यह थी कि हमारा जो स्टेट इंटर है प्रदेश हम बनाएंगे लास्ट ईयर 24-23 जून को, तो इसके बाद ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सके थी, इसलिए कि कोरोना काल में बंद था, रोक दिया गया था, सब मूवमेंट चारों तरफ। तो वो संगठन को फिर नए सिरे से हम तैयार कर रहे हैं और फिर जिला की कमेटी बना रहे हैं, ब्लॉक की कमेटी बना रहे हैं और स्टेट में भी बहुत सारे लोग छूट गए थे नेता होकर, उनको जोड़ करके लिस्ट सर्कुलेट करने जा रहे हैं ताकि संगठन मजबूत हो और असंगठित क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। पूरे अपने इंटर के लोगों को स्टेट में डायरेक्टिव दिए हैं कि आप असंगठित क्षेत्र में खुलकर काम कीजिए। संगठित क्षेत्र में आज बहुत कुछ हम लोगों ने इतने सालों में लड़कर दिया है, पैसा अच्छा दिया है, ग्रेड दिया है, बोनस दिया है, सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं और उसको बढ़ाना भी है आगे चल कर, ये भी दायित्व हम लोग का है। लेकिन अगर फोकस सबसे ज़्यादा कहीं देना है तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को, जहाँ आज भी बहुत सारे राज्यों में कारखाने मिनिमम वेज नहीं देते हैं उनको। अभी सेफ्टी पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बच्चों में सही पोषण हेतु जमशेदपुर जिला मुख्यालय में पोषण रथ को किया गया रवाना। विगत 9 सितंबर को पूरे भारत वर्ष में पोषण माह 2021 मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बच्चों के सही पोषण हेतु जमशेदपुर जिला मुख्यालय से पोषण रथ को रवाना किया गया। देश भर के कुपोषण को दूर करने हेतु इस अभियान को भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क है और प्रत्येक आंगनबाड़ी इलाके में पोषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संपूर्ण भारत में पोषण माह 9 सितंबर को मनाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोगों को पोषण के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है, लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में हर दिन एक नई एक्टिविटी करनी है, जिसके थ्रू उसके पोषक क्षेत्र में रह रहे लोग पोषण के लिए जागरूक हों। जैसा कि विदित है कि झारखंड में और पूर्वी सिंहभूम में भी महिलाओं को अनीमिया है और साथ ही साथ बच्चे भी जो हैं वो थोड़े कुपोषित हैं। लगभग हम लोग के 100 बच्चे जो हैं स्वयं हैं। तो हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस जगाएँ। इसमें जो आज यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग पोषण रथ रवाना किए हैं। इस पोषण रथ का मांगुडी गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्कूली बच्चों में किया गया मास्क वितरण। बता दें, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से कुचाई प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय मांगुडी में स्कूली बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया गया। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के ग्राम अध्यक्ष लक्ष्मण हेम्ब्रम के नेतृत्व में लगभग 56 स्कूली बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया गया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए स्कूली बच्चों में मास्क का वितरण किया जा रहा है। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामचरण गोराई, शिक्षक मतवा सिजुई, रीना देवी समेत स्कूल बच्चे उपस्थित थे। आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय मांगुडी में जो हमारे झारखंड ट्राइबल सोसाइटी जो JTDS संस्था चल रही है, उसके माध्यम से हमारे बच्चों को तीसरी लहर कोविड-19 के तहत हमें मास्क का वितरण किया गया। इसमें से 56 विद्यार्थियों को वितरण किया गया और साथ में हमारे बच्चे इससे अच्छे स्वास्थ्य और अच्छा रहें और हमारे जितने भी बच्चे अच्छा रूप से पढ़ाई करें। और इसमें से और कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल जो प्रोग्राम है उसको भी थोड़ा सा अच्छा ढंग से बनाने के लिए हमें विधायक से दरख्वास्त करेंगे और संसद से भी इस स्कूल को अच्छे रूप से चलाने के लिए उससे भी अनुरोध करेंगे। और इसमें से हमारे टीचर की कमी है, उनको भी पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए हमारे सरकार को आदेश पत्र दिया जाएंगे। अच्छा, कोविड-19 में आपकी संस्था ने अभी तक क्या क्या कार्य किया है? कोविड संस्था ने हमारे ऐसे आस पड़ोस के साफ़ सुथरा और छिड़काव के माध्यम से अपने गांव के सुरक्षा के लिए साथ साथ और
पोटका विधायक संजीव सरदार ने सदर अस्पताल में डायलिसिस मशीन का किया उद्घाटन। जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत झामुमो के पोटका विधायक संजीव सरदार ने क्षेत्र का दौरा किया, जहां कई सारे स्थानीय एवं ग्रामीण लोगों को डायलिसिस की बीमारी होने का लोगों ने विधायक को सूचना दिया। वहीं पोटका विधायक संजीव सरदार ने तत्काल अनुसंधान कर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल से बात कर डायलिसिस सेंटर पर डायलिसिस मशीन का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसकी लागत 8 लाख है, जो विधायक ने अपने निजी फंड से दिया। वहीं विधायक ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जहां सरकारी अस्पताल से इलाज वंचित हो रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का सदर अस्पताल से डायलिसिस बीमारी का इलाज हो, जिसे देखते हुए विधायक ने डायलिसिस मशीन दिया। इसकी सारी जानकारी पोटका विधायक संजीव सरदार ने दिया। मौके पर उपस्थित झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, कोषाध्यक्ष मनोज नाहा, अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष निजाम खान, जिला पार्षद चंद्रवती महतो, शेरू खान, राजकुमार सिंह, महिला नेत्री द्रौपदी, कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अंतर्गत आज पोटका विधानसभा क्षेत्र सदर हॉस्पिटल में एक हम लोग अपना विधायक निधि से ये एक डायलिसिस मशीन हम लोग का ये इसमें दिए हैं और इसी का हम लोग का जो उद्घाटन, क्योंकि अगर देखा जाए पोटका विधानसभा अंतर्गत क्षेत्र में आता है सदर हॉस्पिटल, और आज सरकारी हॉस्पिटल में से MGM हॉस्पिटल आता है। आज MGM हॉस्पिटल में इतने संख्यक से वहाँ पेशेंट जाते हैं, जिनके कारण लोग बहुत सा सरकारी सुविधा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग की बहुत संख्या में भी सदर हॉस्पिटल आते थे मरीज लोग, जिसका कारण जिन लोग का गरीब लोग हम लोग जो क्षेत्र भ्रमण करते थे, क्षेत्र भ्रमण के दौरान वो एक जगह ऐसे बात आया, गरीब लोग जो हैं उन लोगों को शिकायत किया कि हम लोग को बीमारी जो डायलिसिस होता है वो कर नहीं पाते हैं। तो इसका देखते हुए हम लोग डायलिसिस मशीन सदर हॉस्पिटल में दिए हैं, ताकि हमारा क्षेत्र जिला के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर मरीज होता है डायलिसिस करवाना चाहता है तो यहाँ आए और करवाएँ। और इसी प्रकार हम लोग कराया। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत इस पोटका विधानसभा में आता है इस सदर हॉस्पिटल। हमें सौभाग्य है कि हमारा विधानसभा में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और हमारे ओर से सरकार की ओर कदमा में जबरन शादी के लिए व्यवस्था करने और मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर फरियादी पहुंचे थाना। आज कदमा थाना में 2 अलग अलग मामले को लेकर शिकायतकर्ता थाने पहुंचे। पहला मामला जबरन शादी के लिए युवती को विवश करने का था, वहीं दूसरा मामला मारपीट का था, जहां एक युवक को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। पहले मामला में कदमा भाटिया बस्ती निवासी युवती के पास के ही रहने वाले अभिषेक सिंह द्वारा जबरन शादी के लिए विवश किया जा रहा है। युवती के अनुसार अभिषेक द्वारा उसे धमकी दी जा रही है कि ऐसा नहीं करने पर वह उसके भाई की हत्या कर देगा। युवती के अनुसार उसने पूर्व में इस बात की लिखित शिकायत भी की है, परंतु अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस मामले के बारे में पूछे जाने पर थाना प्रभारी ने बताया कि अभिषेक वालों की तरफ से युवती और उसके परिवार वालों पर पहले ही प्राथमिक दर्ज करवा दी गई है और मामला अनुसंधान में है। वहीं आज युवती द्वारा भी मामले की लिखित शिकायत की गई है। थाना प्रभारी का कहना था कि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और अनुसंधान जारी है। 24 तारीख को एक पक्ष के द्वारा गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मंगला लोहार उसमें उस दिन से लगातार अस्पताल में है, सिर पर गंभीर जख्म है उसको। उसके लिए दूसरे पक्ष के विरुद्ध 307 और अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके लिए पुलिस कार्रवाई के लिए उस बस्ती में जाती है। आज दूसरे पक्ष के लोगों ने आके कुछ शिकायत की है, तो मैंने उनको बताया कि आप लिखित में आवेदन दें, जो आपकी भी बात है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। काम भी जाते हैं, काम से आते हैं, हमेशा वो मेरे को रास्ता में छेड़खानी करता है। और जब हम लोग कंप्लेन करने के लिए आए कदमा थाना, तो हम लोग का कोई कंप्लेन नहीं ले रहा है लोग। और घर में जाकर हर बार हमेशा ऐसे ही मारते रहता है, सब कोई को धमकी दे रहा है कि तेरा भैया को जान से मार देंगे। और कल मेरा घर में मेरा भैया को मारने के लिए भी गुस्सा कर रहे, मेरा भैया नहीं मिल रहा है। कौन लगाया था? अभिषेक की पूरा फैमिली, अभिषेक बिहारी मंगला। और इसकी क्या चाहता हो? क्या चाहता है? वो लोग मेरा भैया को मार देना चाहता है और बोले कि बस्ती
शादी नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती आकर के साथ शादी नहीं करेंगे तो तेरे भैया को जान से मार देंगे। मेरे को भी बहुत धमकी दे रहे थे, तेरे को बाहर में अगर स्कूल में मेरे को अकेले रास्ता में मिलेगा। पढ़ते हैं? हाँ। कौन स्कूल में? टाटा बरकसी में। कौन क्लास के स्टूडेंट आप? 9 क्लास। वो अभी तक कहाँ रहता है? वो बस्ती में ही रहता है, बागे बस्ती में। तो थाना आए हम लोग। हाँ, तो हम जान दे देंगे अपना। मेरे को ना इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। वहीं दूसरा मामला भी कदमा थाना अंतर्गत उलियान का है, जहां राजीव साहू को पुराने विवाद में अमित साहू, गौतम साहू तथा प्रीतम साहू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में परिजनों द्वारा उन्हें एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उनके इलाज चल रही है, जिसके संदर्भ में आज राजीव के परिजन कदमा थाना पहुंच मामले की कार्रवाई की मांग की। कदमा कहाँ रहते हैं आप? कदमा उलियान रहते हैं। क्या हुआ? वो हस्बैंड को कल मारपीट की है बहुत। कौन? वो मेरी फुआ सास का बेटा और उनका बेटा का 2 साला मिल के। क्या नाम है उनका? ये प्रीतम साहू, अमित साहू और गौतम साहू। आपका हस्बैंड का नाम क्या है? राजीव साहू। लड़ाई क्या हुआ? लड़ाई कुछ पैसा वो लोग हम लोग से लिए हुए हैं। कितना? 3-3.5 लाख रुपए लिए हैं। तो 8 महीना से दौड़ा रहे, पैसा देंगे बोल के दे नहीं रहे। तो कल कदमा बाजार में आके पैसा का बात ही हो रहा था कि कब देना नहीं देना। वो क्या किया, अपना जीजा को, अमित साहू को और अपना भाई को, गौतम साहू को बुला के, और हस्बैंड बैठे हुए थे गाड़ी के ऊपर में, वो मारना चाहते, एकदम जानलेवा हमला कर दिया। ऐसा मारा कि जान चले जाता, और पैसा तो दे ही नहीं रहा है। और ऐसा तो आप लोग लिखित शिकायत किए थाना में? हाँ किए हैं, कल किए हैं और अभी भी किए हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हस्बैंड को इंसाफ अपना मारा है कि उसका जान चली जाएगी। अपना नाम बताइए। ज्योति साहू। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? वो मार्बल टाइल्स का काम करते, मिस्त्री हैं। कुचाई के कल्याण अस्पताल भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। कुचाई प्रखंड स्थित कल्याण अस्पताल का भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो ने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में सारे विधि व्यवस्था की जानकारी भी ली गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण कुचाई का कल्याण अस्पताल पिछले 2 माह तक बंद पड़ा हुआ था। वहीं बीते कुछ दिन पूर्व स्थानीय विधायक के द्वारा अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया। इसके बावजूद अब तक कल्याण अस्पताल सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है, जो काफी दुर्भाग्य की बात है। वहीं अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर ने अभी तक अपना योगदान दिया, जबकि 2 डॉक्टर का अभी तक योगदान नहीं है। भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो ने कहा कि पिछले कई माह पूर्व अस्पताल को आवंटन राशि नहीं मिलने के कारण अस्पताल बंद पड़ा हुआ था। मैंने इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा को दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल्याण विभाग के सचिव को फोन कर मेसो अस्पताल कुचाई व अड़की को जल्द पुनः चालू करने का निर्देश दिया था। हम लोग पिछले बार देखे थे, जब राज्य सरकार के कारण ये अस्पताल बंद हो गया था, उसको चालू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हम लोग पदयात्रा किए थे। राजखरसवां से लेकर खरसवां तक पदयात्रा किए थे। अपने माननीय केंद्रीय मंत्री इस विषय पर को लेकर यहाँ के विभागीय सचिव से बात किए थे। विभागीय सचिव को पत्र लिखे थे। परिणाम ये हुआ कि अस्पताल खुला, लेकिन अभी सिर्फ एक डॉक्टर है। वही हम लोग देखने आए थे कि हम लोग के प्रयास से जो अस्पताल खुला है उसमें कितने डॉक्टर हैं। एक और विषय हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर आप कहीं से मंगाइए, लेकिन जो निचले स्टाफ हैं वो यहाँ के लोकल को रखना होगा। हम पिछले बार देखे थे कि बाहर से लोग आते थे और यहाँ के जो लोकल स्टाफ थे, यहाँ के जो नर्सेज थे, यहाँ के जो स्वीपर थे, यहाँ के जिस तरह के थे, सबको कार्यरत निकाल दिया गया था। लेकिन इस बार हम यही कहेंगे कि यहाँ के लोकल लोगों को भी काम देना होगा और यहाँ के जनता का समुचित इलाज अच्छी ढंग से होना चाहिए। इसी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए थे। फिर आपका शुभ नाम? उदय सिंह देव, सांसद प्रतिनिधि ऊर्जा विभाग, पूर्व जिला अध्यक्ष। कि पूरी राज्य सरकार का नाकामी थी। माननीय अर्जुन मुंडा जब यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के द्वारा ये कल्याण विभाग से इसका आधारशिला रख के इनका तो ये रखे थे, तो हॉस्पिटल का निर्माण करवाए थे और पूरी माननीय अर्जुन मुंडा के द्वारा ये संचालित थी। जब मोटा मोटी 8 से 10 साल एक हॉस्पिटल चला, हेमंत सरकार आई और ये पूरी 3 महीना से बंद पड़ी थी। और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आंदोलन किए, पदयात्रा निकाले।
और माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य सरकार को दूरभाष से भी बात किए और अपने पत्र द्वारा भी अवगत कराए। आज जब चालू हो गया, माननीय यहाँ के विधायक जी आके इसका उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन करने का आवश्यकता क्या थी? ऑलरेडी ये तो बनाए हमारा ये है हॉस्पिटल है। विधायक जी को थोड़ा भी अक्ल नहीं है। कोई जब निर्माण हो जाता है वो संचालित रहती है और उसको पुनः उद्घाटन करने का क्या आवश्यकता थी? मैं विधायक जी को खास करके इस पर ये लेना चाहता हूँ कि आप यहाँ के डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, दवा का कमी है, उसको आप उससे आप काम राज्य सरकार से ये करके काम कराइए। बस यही मेरा मांग है। आपका नाम? भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष विजय महतो, माननीय केंद्रीय मंत्री के खरसुआ विधानसभा के प्रतिनिधि। सरायकेला में दिन के उजाले में ही गांव पहुंचा हाथी, ग्रामीणों में दहशत। सरायकेला खरसुआ जिला के कुकड़ू प्रखंड के तिरुल्ली थाना क्षेत्र के पैंगलोंग सापरूम में मंगलवार के दिन के उजाले में ही झुंड से बिछड़े एक हाथी गांव में आ धमके। गांव में दिन को ही हाथी पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर का सहारा लेकर ट्रैक्टर से ही हाथी को पैंगलोंग जंगल की ओर भगाया। झुंड से बिछड़े हाथी दिन के करीब 10 बजे गांव में खेतों में विचरण करते दिखे। हाथी ने खेतों में लगे दर्जनों किसानों के धानों को रौंद कर नष्ट कर दिया। हाथी आने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग आव न देखे न ताओ। ग्रामीण अपने जान माल की हिफाजत में जुट गए और आखिर में एकजुट होकर ट्रैक्टर के सहारे किसी तरह जंगल की ओर हाथी को खदेड़ दिया। क्षेत्र में हाथी घुसा, अभी दिन 10 बज रहा है और हाथी हम लोग का अभी घर के सामने खेत में खा रहा है। तो प्रशासन से हम लोग यही कहना चाहते हैं, विभाग को भी यही कहना चाहते हैं कि इसका जल्दी से कुछ व्यवस्था किया जाए और हमारे क्षेत्र के लोग को डर को दूर किया जाए। हम लोग का अभी 10 बजे हम लोग तो घर से निकलने भी नहीं सक रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि अभी 10 बजे घर के सामने हाथी खा रहा है धान, तो हम लोग का बहुत ही बड़ा दिक्कत है। बहुत दुख की बात है। अभी हम लोग जो खेती किए हैं वही को खा रहा है, फिर जान माल का भी नुकसान हो रहा है हम लोग का क्षेत्र में। आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार महतो। सनातन बेसरा की पुण्यतिथि मनाई गई। चांडिल प्रखंड अंतर्गत खूटी गांव में मंगलवार खूटी पंचायत के उप मुखिया स्वर्गीय सनातन बेसरा की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। विदित हो पिछले वर्ष हाथी द्वारा कुचल जाने से सनातन बेसरा की मौत हुई थी। स्वर्गीय सनातन बेसरा के पुण्यतिथि पर खूटी पंचायत प्रतिनिधि व समाज सेवी ने उनके अंतिम शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। तत्पश्चात उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। पूर्व उप मुखिया सनातन बेसरा जी के श्रद्धांजलि दिवस का आयोजन किया गया और इस अवसर पर सभी छोटे छोटे बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल, स्लेट का वितरण किया गया और उनके याद में एक कोचिंग सेंटर संस्थान को भी खोला गया। आपका परिचय? मेरा नाम संजीव टुडू, गांव कुरली, खूटी पंचायत। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिष्टुपुर सौदाई करबला पर किया फतेहा खानी एवं लंगर खानी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लोगों का बिष्टुपुर स्थित सौदाई करबला पर चहेलुम किया गया, जहां कई सारे धर्म के लोगों ने अपनी अपनी दिलों की तमन्ना लेकर आते हैं। कईयों की मनोकामनाएं पूरी हुई। जहां शहरों से विभिन्न क्षेत्रों से कई समाज के लोग आते जाते हैं। जहां करबला पर फतेहा खानी हुई एवं लंगर खानी किया गया। मुहर्रम के चहेलुम जहां हर मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं, इस वर्ष भी धूमधाम से किया गया। इसकी सारी जानकारी कमेटी के लोगों ने दिया। मौके पर उपस्थित कमेटी के अध्यक्ष अनवर अली, अब्बास अंसारी, शेख सलाउद्दीन और कमेटी के कई सारे लोग मौजूद रहे। आज यहाँ शोदाए करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चहलुम का दिन है। आज चहलुम के दिन में यहाँ हम लोग इमाम हुसैन अली मकाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं। कुरान ख़वानी हुई, दुआएं हुई और लंगर का वितरण हो रहा है। लंगर बांटा जा रहा है, लोग लंगर खा रहे हैं और जो लोग यहाँ से लगे हुए हैं ज़ायरीन
वो आकर अपने श्रद्धा से यहाँ दुआएं मांगते हैं अपनी शफा के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। यही प्रोग्राम चल रहा हमारा। और ये प्रोग्राम यहाँ आज चहलुम में इसलिए हो रहा, वैसे इस करबला में रोज़ाना श्रद्धालु आते हैं, मांगने वाले आते हैं, अपना बैठ के यहाँ दुआ मांगते हैं, अपने मन की बात रखते हैं इस बारगाह में, बस चले जाते हैं अपनी मुराद लेकर। यहाँ किसी किस्म कोई झाड़ फूंक इसी तरह का कोई काम नहीं है। सिर्फ आइए, कोई बुलाता नहीं है किसी को। यहाँ सब जाति के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग आते हैं, अपना यहाँ से अपनी दुआ करके अपनी कामनाएं पूरी करके जाते हैं। यहाँ किसी किस्म का कोई ऐसा विवाद भी नहीं है। लेकिन लोग अगर किसी तरह का कुछ सोचते हैं और विवाद बनाना चाहते हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं। हम तो यहाँ श्रद्धा का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबके लिए है। सारे लोग आते हैं, यहाँ से फैज़ आता है, फैज़ मिलता है उनको, यहाँ से अच्छे होकर शफा होकर कामयाब होकर जाते हैं। तो आज चहलुम का दिन है, इसलिए सारे जितने भी ज़ायरीन लोग हैं, ओहदेदारान हैं, कमेटी वाले हैं, वो सारे लोग धर्म के लोग हैं, सारे इंतजाम किए हुए हैं, पानी का है, खाना। हर साल मुहर्रम के 10वीं के बाद दस्तूर और रस्म के मुताबिक हज़रत इमाम हसन हुसैन का चहल्लुम शरीफ, शोदाए करबला का चहल्लुम शरीफ मनाया जाता है। और उसी सिलसिले में आज यहाँ हम मुकाम करबला बिष्टुपुर में हर साल की तरह इस साल भी पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ चहल्लुम शरीफ का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम मुल्क की, अपने शहर के, अपने राज्य की और तमाम लोगों की खुशहाली और उसकी शुभकामनाएं के लिए यहाँ दुआएं करते हैं, ताकि लोग अमन, शांति, समृद्धि और तरक्की के साथ आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य के साथ हम हर साल यहाँ जमा होते हैं, जिसमें सभी धर्म समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और सब मिलकर दुआ करते हैं ताकि हमारे देश में अमन, शांति और खुशहाली आए। आपका क्या नाम? मेरा नाम अनवर अली है, मैं शोदाए करबला कमेटी का अध्यक्ष हूँ। समाजसेवी धीरेन्द्र महतो का मना पुण्यतिथि। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के बामनडी में मंगलवार को समाजसेवी धीरेन्द्र नाथ महतो की पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय धीरेन्द्र नाथ महतो के चित्र पर माल्यार्पण कर व पूजा पाठ कर पुण्यतिथि मनाया गया। कुर्मी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समाजसेवी स्वर्गीय महतो को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज के प्रबुद्ध जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर पुण्यतिथि आत्म की शांति की कामना की। कार्यक्रम 28/9/2021 में जो हम लोग कार्यक्रम की है वो हमारे धीरेन्द्र नाथ महतो हैं, वो उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग। इसमें हमारा बहुत से सोनाजली इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल भी आए हैं, शिक्षक भी है, वो नाती जामाई भी आए हैं रांची से, है ना। हमारे महतो समाज के मालिक भी आए हैं, मनोरंजन महतो। तो इसमें बहुत गण्यमान्य लोग आज उपस्थित हुए। उनका जीवन में ये हम तो सोचते हैं कि जीवन दे कर के जीवन को रखते हैं, क्योंकि हम उनके पहले बीमार हुए थे, हमको उन्होंने ट्रीटमेंट कराने के लिए जमशेदपुर ले गए और फिर वो दूसरे बार जा कर के अपने जीवन दे दिए, हमको बचा ली। हाँ बोलिए, इसे हम उनका ससुर है पूरा, बोलिए। हाँ, तो हम छोटे उमाकांत महतो चौगा। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बस की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। भूमाफियाओं द्वारा आदिवासी जमीन की जबरन खरीदी फरोख्त का विरोध करते हुए खैरबनी के ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। 980 ट्रेड यूनियनों के निबंधन रद्द होने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के राकेश्वर पांडे पर। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।